Very good morning, dear student. I'm a teacher from Premchand Memorial Public School, and this is your EVS class. So please take out your EVS book. Students, today we are going to discuss chapter number 4, that is cooking food. Okay. So let's start today's class. We eat different kinds of foods. हम अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं. Okay. Some food items can be eaten raw. स्टूडेंट्स, रॉ मीन्स होता है कच्चा. ओके. कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कच्चे खा सकते हैं. ओके. अदर्स नीड टू बी कुक्ड, और अन्य को पकाने की जरूरत होती है. ओके. सम कैन बी ईटन बोथ द वेज, रॉ और कुक्ड. और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोनों तरीकों से खा सकते हैं. मीन्स जिन्हें हम कच्चा और पकाकर दोनों तरीकों से खा सकते हैं. ओके. नाउ सी रॉ एंड कुक्ड फूड. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ. ज्यादातर फल और सब्जियां कैसे खाई जाती हैं बच्चों? कच्ची खाई जाती हैं. ओके. दीज आर कॉल्ड रॉ फूड. ये रॉ फूड कहलाती है. रॉ वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ. स्टूडेंट्स, कच्ची सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, फल, ये सभी क्या है? हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. ओके. दीज मस्ट बी वॉश्ड वेल बिफोर ईटिंग. और ये खाने से पहले अच्छे से वॉश होने चाहिए. ओके. मोस्ट ऑफ द फूड्स नीड टू बी कुक्ड बिफोर वी ईट. और ज़्यादातर भोजन को पकाने की ज़रूरत होती है खाने से पहले. ओके. ज़्यादातर भोजन को हम खाने से पहले पकाते हैं. राइट. राइस, व्हीट, मेज, pulses, fish, flesh and some vegetables like potato, brinjal, etc. are required to be cooked before eating. So students, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, फिश, फ्लैश और कुछ सब्जियां लाइक पोटैटो, ब्रिंजल्स इत्यादि, इन सभी को बच्चों खाने से पहले पकाने की ज़रूरत होती है. ओके. इन सभी को हम पहले पकाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं. राइट. कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग फूड को टेस्टी, सॉफ्ट और पचाने में इजी बनाता है. ओके. इट ऑल्सो किल्स डिजीज कैरिंग जर्म्स. और ये डिजीज को भी मारता है जिसमें जर्म्स होते हैं. ओके. डिजीज किसकी वजह से होती है? जर्म्स की वजह से. राइट. और ये उन जर्म्स को मार देता है. नाउ सी वेज ऑफ कुकिंग फूड, विच मीन्स खाना बनाने के तरीके. ओके. वी कुक फूड इन मैनी वेज. हम कई तरीकों से भोजन बनाते हैं. ओके. बॉइलिंग मीन्स टू कुक इन वाटर. बॉइलिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों? पानी के अंदर पकाना. ओके. बॉइलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? उबालना. ओके. पल्सेस एंड राइस आर बॉइल्ड इन वाटर. पल्सेस मीन्स दाल और चावल पानी में बॉईल किए जाते हैं. ओके. मीट, फिश, एग्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. और मीट, फिश, एग्स और वेजिटेबल्स भी बॉईल किए जा सकते हैं. ओके. So students, now see the next way of cooking food, which is steaming. Steaming means क्या होता है बच्चों? भाप लगाना. ओके. खाने को भाप से पकाना. Steaming means to cook with the help of steam. Steaming का मतलब है भाप की मदद से पकाना. ओके. भाप की मदद से भोजन पकाना. राइट. इडली, ढोकला, खांडवी एंड मोमोज आर जनरली स्टीम्ड. स्टूडेंट्स, इडली, ढोकला, खांडवी और मोमोज ज़्यादातर स्टीम किए जाते हैं. ओके. विच मीन्स भाप से पकाए जाते हैं.
A pressure cooker is usually used to steam food. प्रेशर कुकर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फूड को स्टीम करने के लिए. ओके. Now moving on to next page. Now see the next way of cooking food, which is deep frying. Deep frying is when food is fried in a lot of hot oil like pakoras, puris, samosas, french fries, etc. Students, डीप फ्राई क्या होता है? जब फूड को बहुत सारे गर्म ऑयल में पकाया जाता है, जैसे पकोड़ास, पूरी, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, ये सब क्या किए जाते हैं? डीप फ्राई किए जाते हैं, राइट. बहुत सारे ऑयल में इनको पकाया जाता है. ओके. सो जब हम बहुत सारे ऑयल में किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डीप फ्राइंग. ओके. नाउ सी शैलो फ्राइंग. शैलो फ्राइंग इज व्हेन फूड इज कुक्ड इन लेस ऑयल लाइक पराठास. और शैलो फ्राइंग क्या होता है बच्चों? जब फूड को कम तेल में पकाया जाता है, जैसे कि पराठास. ओके. पराठास को हम कम तेल में पकाते हैं, राइट. तो उसे क्या कहते हैं? शैलो फ्राइंग. ओके. ईटिंग टू मच फ्राइड फूड इज नॉट हेल्दी एज इट कंटेन्स हार्मफुल फैट. सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा फ्राइड फूड खाना हेल्दी नहीं है. ओके. ज़्यादा फ्राइड फूड खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं है क्योंकि इसमें हार्मफुल फैट होता है. ओके. द बेस्ट वे टू फ्राई फूड इज बाय स्टिर फ्राइंग. स्टूडेंट्स, फूड को फ्राई करने का जो बेस्ट वे है, मीन्स बेस्ट तरीका है, वो क्या है? स्टिर फ्राइंग. ओके. स्टिर फ्राइंग द्वारा फूड को फ्राई करने का बेस्ट तरीका है. This is when food is cooked in a very little oil over high heat. We have to keep stirring the food till it gets cooked. Students, जब भोजन को बहुत कम तेल और हाई हीट पर पकाया जाता है तो उसे हम स्टिर फ्राइंग कहते हैं. ओके. स्टूडेंट्स, स्टिरिंग मीन्स होता है बच्चों चलाना. ओके. किसी चीज़ को धीरे धीरे चलाना. सो हमें फूड को चलाते रहना चाहिए जब तक वह पक ना जाए. ओके. जब तक फूड हमारा कुक ना हो जाए, हमें उसको स्टिरिंग करते रहना चाहिए. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. रोस्टिंग. रोस्टिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? किसी चीज को भुनना, रोस्ट करना. ओके. रोस्टिंग मीन्स टू कुक फूड इन अ पॉट और इन एन ओवन. रोस्टिंग का मतलब है भोजन को एक पॉट या एक ओवन में पकाना. ओके. पापड़ एंड पॉपकॉर्न आर ऑफन रोस्टेड. पापड़ और पॉपकॉर्न को ज़्यादातर रोस्ट किया जाता है. ओके. चपातीज, पफ्ड राइस, cashew nuts, almonds and roasted grams are cooked this way. Students, chapatis means roti and puffed rice, cashew nuts means kaju, almonds means बादाम, और चने, इन्हें कैसे पकाया जाता है? रोस्ट करके. ओके. इस तरीके से इन्हें रोस्ट करके पकाया जाता है. Now see the next way of cooking, which is baking. Baking is the process of cooking food in an oven. Students, baking एक ओवन में भोजन बनाने की प्रक्रिया है. ओके. बेकिंग के द्वारा हम फूड किस में कुक करते हैं? ओवन में. ओके. केक्स, ब्रेड, कुकीज एंड बन्स आर बेक्ड. केक्स, ब्रेड, कुकीज और बन्स क्या किए जाते हैं बच्चों? बेक्ड किए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज grilling. Grilling means to cook food over direct heat. It can be done directly on a flame in an electric oven or a coal oven called tandoor. Students, ग्रिलिंग का मतलब है फूड को डायरेक्ट हीट पर पकाना. ओके. डायरेक्ट हीट के ऊपर फूड को पकाना. और स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली एक इलेक्ट्रिक ओवन या एक कोल ओवन, जिसे हम तंदूर कहते हैं, उसके फ्लेम पर किया जा सकता है. ओके. मीन्स उनके डायरेक्ट उनके फ्लेम पर पकाया जा सकता है. मीट, फिश एंड इवन सम वेजिटेबल्स कैन बी ग्रिल्ड. स्टूडेंट्स, मीट, फिश और कुछ सब्जियां भी ग्रिल्ड की जा सकती हैं. ओके. विच मीन्स उन्हें डायरेक्ट
हीट पर पकाया जा सकता है. ओके, नाउ सी कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स कुकिंग करने के लिए बर्तन. ओके, यूटेंसिल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बर्तन. ओके, पीपल यूज डिफरेंट यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. स्टूडेंट्स, लोग अलग अलग तरह के बर्तन यूज करते हैं कुकिंग करने के लिए. ओके, भोजन पकाने के लिए. These utensils are of various shapes and sizes. Students, ये बर्तन कई तरह के shapes और sizes के होते हैं. Okay, they are made of different metals like stainless steel, brass, copper and aluminium. Students, वे अलग अलग with different metals से बने हुए हैं like stainless स्टील, ब्रास, कॉपर और अल्मोनियम. ओके ओके स्टूडेंट्स, यूटेंसिल्स किस किस मेटल से बने हुए बच्चों? डिफरेंट मेटल से. ओके, लाइक स्टेनलेस स्टील, ब्रास, कॉपर एंड अल्मोनियम. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग सोर्सेज. Chulas and tandoors are used in villages to cook the food. Coal, cow dung, cakes and dry wood is used as fuel here. Students, चूल्हा और तंदूर गांव में यूज़ किए जाते हैं फूड कुक करने के लिए. ओके, विलेजेस में खाना बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? चूल्हा और तंदूर्स. ओके, एंड स्टूडेंट्स, कोल, काउ डंग, केक एंड ड्राई वुड यूज किए जाते हैं फ्यूल के रूप में. ओके, नाउ अ डेज मोस्ट हाउसेज हैव गैस स्टोव्स. आज के दिनों में ज्यादातर घरों में गैस स्टोव्स हैं. ओके, अ गैस स्टोव यूजेस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG एज फ्यूल. और स्टूडेंट्स, जो गैस स्टोव में यूज की जाती है वो क्या यूज होते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG कहते हैं. ओके, तो LPG को फ्यूल के रूप में गैस स्टोव में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है. ओके, पीपल ऑल्सो यूज हॉट प्लेट्स एंड ओवन्स. दीज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स, लोग हॉट प्लेट्स और ओवन भी यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मीन्स ये बिजली से चलते हैं. ओके, नाउ सी कुकिंग इन अ सोलर कुकर और बाय गोबर गैस इज नाउ becoming popular in towns and villages. Students, सोलर कुकर और गोबर गैस द्वारा कुकिंग करना आजकल टाउन्स और विलेजेस में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है. ओके, अ सोलर कुकर यूजेस सनलाइट फॉर फ्यूल. स्टूडेंट्स, एक जो सोलर कुकर होता है वो सनलाइट का यूज करता है फ्यूल के लिए. ओके, राइट स्टूडेंट्स, सोलर कुकर क्या इस्तेमाल करता है बच्चों? फूड कुक करने के लिए सनलाइट को यूज करता है. ओके, सनलाइट से हमें सोलर एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो चल पाता है. ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक. और ये धुआं नहीं निकालता है. ओके, सो इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट. इसलिए यह हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारा वातावरण है, उसे प्रदूषित नहीं करता है. इट इज ऑल्सो सेफ टू यूज. और ये इस्तेमाल करने के लिए भी सुरक्षित है. ओके, इस्तेमाल करने के लिए भी ये क्या है? सुरक्षित है, सेफ है. सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. सो प्लीज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. See the question A. Answer the following questions. Students, here some questions are given and you have to answer these questions. Okay. Now see question B. Fill in the blanks. Students, here some fill-ups are given and you have to fill these fill-ups. Okay. Now see the question C. Which method is used to cook the following? So students, here some name of dishes are given and you have to mention method which is used to cook these डिशेस. ओके, आपको कुछ डिशेस दी गई हैं, आपको उन डिशेस के जो कुकिंग मेथड है उनका नेम लिखना है कि ये किस मेथड के द्वारा कुक किए जाती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी द फर्स्ट वन, फ्रेंच फ्राइज. सो स्टूडेंट्स,
फ्रेंच फ्राइज में कौन सा मेथड यूज किया जाता है कुकिंग करने के लिए? इट इज डीप फ्राइंग. ओके, डीप फ्राइंग में हम फ्रेंच फ्राइज को कुक करते हैं, राइट? सो यू हैव टू डू लाइक दिस. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. See the question D. Identify the following things and write their names in the given space. Students, here some picture of utensils are given and you have to identify these pictures and write their names. Okay. So students, you have to do this in your textbook. आपको ये अपनी textbook में ही करना है. Okay. No need to write down in your notebook. Okay. Now see the question E. Make a list of various food items which are cooked at home or which you eat when you go to a market or restaurant. Name the method of cooking for each of these food stuff. So students, आपको एक फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है, ओके, जो कि आप अपने घर पर कुक करते हो या फिर जब आप मार्केट या रेस्टोरेंट जाते हो तब आप वहाँ खाते हो, ओके. तो आपको जो फूड आइटम्स हैं उसके नेम यहाँ पर लिखने हैं, राइट? एंड उसके बाद आपको मेथड ऑफ कुकिंग लिखना है उन आइटम्स का, ओके, विच मीन्स वो जो आइटम है वो किस मेथड से कुक किए गए हैं वो मेथड आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ओके. सो यू हैव टू डू दिस इन योर टेक्स्ट बुक. आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है. नो नीड टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके. सो स्टूडेंट्स, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. So take care. Have a nice day. Thank you.